अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको देखते ही दिल चाहता है कि हम इसको ज़रूर ग्रो करें। और आज मैं आपको एक ऐसे ही बहुत खूबसूरत प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो मैंने पहली बार देखा। तो देखते ही मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगा और मैंने फ़ौरन ये प्लांट ले लिया। काफ़ी अरसे से यानी कई सालों से ये प्लांट मेरे पास है और बहुत खूबसूरत ग्रो कर रहा है। और जब इसको देखती हूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। और हर जगह ये मेरे घर में लगा हुआ है। और स्पेशली अगर आप इसको टेबल्स वगैरह पे बना के रखें, अपने इंडोर रखें, तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। इस प्लांट का नाम काफ़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से याद होता है। इस प्लांट का नाम है ड्रीमीपियोसिस मैस्कुलाटा। देखा कितना मुश्किल नाम है, कितनी मुश्किल से मैंने लिया है। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था इसका नाम, लेकिन है ये बहुत प्यारा नाम प्लांट। अच्छा, ये चले हम आगे बात करते हैं। ये प्लांट जो है वो शेड लविंग प्लांट है और ये बल्ब से ग्रो किया जाता है। और आप देखिए कि इसके बल्ब काफ़ी बड़े बड़े से मेरे पास हो गए हैं। मैंने 2-3 बल्ब लगे हुए लिए तो उस वक्त इसके लीव इतने बड़े बड़े नहीं थे, काफ़ी छोटा सा ये प्लांट था। आप ये समझिए इसके लीव कितने बड़े, इतने बड़े बड़े से थे। लेकिन ये देखने में मुझे इतनी कुछ शेड इसमें ब्लैक स्पॉट थे, तो मैंने इस प्लांट को ले लिया। मैंने कहा चलें भाई, ज़रूर इसको लेना चाहिए। और फिर माशाल्लाह से हम मेरे घर में ये इतना अच्छा होता चला गया और मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि इतने बड़े बड़े इसके लीव्स हो गए। और आप देखिए कि इसके लीव्स कितने बड़े बड़े हो गए, बड़े खूबसूरत स्टाइल से हुआ है। तो ये प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है, जितना आप इसको शेड में रखेंगे उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। और जनाब शेड में भी इसमें फ्लावरिंग होती है। आप इसके फ्लावर्स देखिए, फ्लावरिंग कितनी प्यारे स्टाइल से हो रही है। और आप देखिए ये ऐसे मूव करता हुआ, देखिए कितने बड़े फ्लावर्स हैं। आप देखिए इसके काफ़ी लंबी लंबी सी ये स्टॉक से निकलता है। और देखिए कि इसमें फ्लावरिंग होती है, उसके बाद ये यहाँ से ये सूख जाता है और फिर प्लांट ऐसे ही ग्रो करता रहता है। और फिर साल में दो दफ़ा तो इसमें फ्लावरिंग होती है, कभी एक दफ़ा होती है और कभी 2 दफ़ा होती है। और देखिए आप ये मेरे प्लास्टिक के पॉट में लगाए। और वो मेरी सिस्टर जो काफ़ी परेशान थी कि प्लास्टिक के पॉट में हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं, तो आप भी देखिए मेरे पास कितने अच्छे से लगा हुआ है। और इसमें ये स्टॉक देखिए कितना बड़ा सा इसका ये फ्लावर का निकला हुआ है और बड़े खूबसूरत होते हुए ये आगे तक देखें ऐसे आया हुआ है। तो ये स्टाइल बड़ा अच्छा था। और हैंगिंग बास्केट्स में इसको लगाएं तो ये ऊपर की तरफ इसका फ्लावर नीचे की तरफ आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इसकी वेल ड्रेन सॉइल आपने ज़रूर बनानी है, बहुत अच्छी रिच सॉइल बनानी है। आप देख सकते हैं कि तो इसके लीव्स आपको इतने बड़े बड़े चाहिए तो आपको अच्छा फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ेगा। हर 15 डेज से आपको फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ेगा। आपको इसकी सॉइल बहुत अच्छी बनानी है। और प्लास्टिक के पॉट में लगाएं तो नीचे कई सुराख कर लीजिए। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जानते हैं बल्ब जो होते हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा डाला जाता है, वरना बल्ब जो है वो गल जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और आप अगर इसको इस तरह के पॉट में लगा के, अच्छा इतने पहले सॉइल की तो बात कर ले, बाद में लगाने वगाने की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लगा सकते हैं। और इसको मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट भी बहुत कम आती है, बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान में रखा हुआ है। और जी आप अगर लाइट आती भी है, मतलब अगर इनडायरेक्ट सनलाइट आ भी जाती है, मतलब सनलाइट डायरेक्ट आ भी जाती है तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए किसी पत्ते में से किसी साइड से चन के आती होगी। वरना ये जितने प्लांट मेरे रखे हुए हैं, जैसे कि ये वाला प्लांट है, ये वाला प्लांट है, ये बिल्कुल शेडी प्लेस में रखा हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और आप ये देखिए ये मैंने प्लास्टिक के एक इस तरह से ग्लास में लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि एक है। और आप इसके पत्ते भी देखिए, है ना, ये एक बल्ब है तो बहुत इजी लग जाता है। आपको मैंने मिट्टी बता दी, बहुत अच्छी वेल ड्रेन और रिच सॉइल बनाइएगा इसकी। पानी आप इसको देख के डालिएगा, कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते, कोई इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। इतना प्यारा प्लांट है। बस आपने जिस तरह बल्ब को हम लगाते हैं, बल्ब की जिस तरह केयर करते हैं, यानी उसे पानी ज़्यादा नहीं डालते, आपने वो डालना है। हाँ, फर्टिलाइज़र हर 15 डेज से आपको जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, मैं कोई जो है वो NPK वगैरह कोई भी नहीं डालती। मैं इसमें सिर्फ गोबर की खाद का और जो घर के जो फर्टिलाइज़र बनते हैं हम ऑर्गेनिक, मैं वो डालती हूँ। और आप कुछ दिनों पहले अभी मैंने बहुत सारे इसके बल्ब हो गए थे ना, तो मैंने बल्ब निकाले, छोटे छोटे से बल्ब, मैंने इसको इस तरह के प्लास्टिक के इसके अंदर लगाया। आप ये देखिए इसके अंदर भी इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है। ये देखिए
है ना। तो कितना इजी टू ग्रो प्लांट है। ये प्लास्टिक का एक मेरा वो है और इसके अंदर लगाया मैंने और मैंने इसको ऐसी जगह रखा इस वाले प्लांट को सर्दियों में, जहाँ थोड़ी सी देर की इंडायरेक्ट सनलाइट मतलब डायरेक्ट सनलाइट आती थी सुबह मॉर्निंग की आधे घंटे की। अब मैंने इसको शेडी प्लेस में रख दिया है क्योंकि अब बहुत धूप आने लग गई है और ये वाले तो मेरे रहते ही ऐसी जगह है। लेकिन आप अगर लगाना चाहें तो आप ज़रूर इसको लगाइए अपने घर में, एक लाएंगे और बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा और इसके बल्ब भी माशाल्लाह से बहुत बड़े 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 हो जाते हैं। देखिए थोड़ा सा बल्ब को ऊपर की साइड रखिएगा, बिल्कुल अंदर नहीं लगाइएगा। देखिए ये एक और भी निकल रहा है। तो मल्टीप्लाई ये बल्ब बहुत तेज़ी से होते हैं और इसको आप लगा के अपने टेबल पर रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं, कहीं पर भी रखना चाहे रख सकते हैं। बहुत क्यूट प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।